हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। अब आप सबको पता है कंकाल तंत्र क्या होता है। तो मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को कंकाल तंत्र कहा जाता है। और मानव शरीर का ढांचा किससे बना हुआ होता है? तो बोन्स से अर्थात अस्थियों से बना होता है। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ते हैं? मुख्य रूप से अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको अस्थियों से संबंधित कुछ फैक्ट बताए थे, जैसे कि हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक न्यूबॉर्न बेबी में, यानी जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसमें लगभग 300 या 300 से अधिक अस्थियां होती है। जैसे जैसे वो बढ़ा जाता है फिर उसमें घटती जाती है, 260 से 270 हो जाती है। एक वयस्क व्यक्ति में, एक अडल्ट में 206 अस्थियां होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। ओस्टियो जो शब्द है वो अस्थि हड्डियों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अस्थियों में अगर कोई रोग है तो उसका अगर आपको अध्ययन करना है तो उस शाखा को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। और हड्डियों में अगर कोई बीमारी है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। और हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो अस्थियां होती है ये कोई अंग नहीं है, ये एक प्रकार का टिश्यू है। और कौन सा टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो आपकी हड्डियां होती है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। हड्डियों में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक ओस्टियोसाइट और एक ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट जो होती है वो हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, और ओस्टियोक्लास्ट जो होती है वो हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। ये हमारी हड्डियां किससे बनी हुई होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है। आपकी हड्डियों में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे ओसिन प्रोटीन कहा जाता है। मैंने आपको हड्डियों की संरचना के बारे में बताया था बहुत अच्छे से। उसके अलावा मैंने आपको हड्डियों के कार्य बताए थे कि आपकी हड्डियों में ब्लड का निर्माण होता है, वसा का संग्रहण होता है, खनिज तत्वों का संग्रहण होता है, हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने का काम करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें आपको कल की क्लास में पढ़ाई थी। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास देख लीजिए भैया। इसकी शायद 2 क्लास हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भैया आगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में 206 जो हड्डियां होती है वो भैया कौन कौन सी होती है, उनके नाम क्या क्या है, और किस जगह पर कितनी हड्डी होती है, उनकी लोकेशन, उनके नाम, और कितनी होती है, उनकी संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मिटा दूं इसको? ठीक है। अब देखो भैया, पूरा कंकाल तंत्र जो होता है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। आपका जो पूरा कंकाल तंत्र होता है वो 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। इन 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इन 206 हड्डियों के आधार पर आपका जो कंकाल तंत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? तो पहला है एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। पहला भाग कौन सा है? एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, एक्जियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र। अब इनका मीनिंग क्या है?
इनका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए। मैंने कहा कि आपके कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती है। ये 206 हड्डियों को भैया सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। यानी कि इस 206 हड्डियों के आधार पर आपके कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र। अब ध्यान से समझना, ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र क्या है? तो इस तंत्र में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य अक्ष में आती है। पहले इसको छोड़िए, इसका मतलब बाद में बताऊंगा। पहले याद रखना कि इस अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 अस्थियां आती है। कितनी अस्थि आती है? 80 अस्थियां आती है। और इस उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 अस्थियां आती है। अभी याद करा दूंगा कौन कौन सी 80 अस्थि है और कौन कौन सी 126 अस्थि है। पहले तो आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अस्थियों की संख्या 80 होती है मेरे भाई। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में उपांगीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है 126। अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र की, कि इस अक्षीय कंकाल तंत्र का मतलब क्या है। तो इसमें वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ में हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्य धड़ क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी अस्थि आती है। तो यहां पर आपको डायग्राम दिख जाएगा, तो डायग्राम देख लेना मेरे भाई। इसमें आपको सिर्फ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आने वाली अस्थि ही आपको दिखाई देती है। अगर डायग्राम से भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, आपको समझाने के लिए ही तो हूं। अक्षीय कंकाल तंत्र में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ में आती है। अब मुख्य धड़ क्या है? तो आपका एक पूरा शरीर होता है, आप सभी को पता है। अब शरीर में क्या होता है, अगर आपके दोनों हाथों को हटा दिया जाए, ठीक है हटा दिया भैया, आपके दोनों हाथों को हटा दिया जाए, हटा दिए, और आपके दोनों पैरों को हटा दिया जाए, तो दोनों हाथों को हटाने के बाद में और दोनों पैरों को हटाने के बाद में आपका शरीर जो बचता है वो होता है आपका मुख्य धड़। मैंने क्या कहा कि अगर आपके शरीर में से आपके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो भाग होता है, बचा हुआ जो आपका शरीर होता है वो होता है मुख्य धड़। तो इस मुख्य धड़ में टोटल आपकी 80 हड्डी है मेरे भाई। इस मुख्य धड़ में टोटल कितनी हड्डी है? इस मुख्य धड़ में टोटल 80 हड्डी है। तो इन्हीं 80 अस्थियों के बारे में हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं। इसमें वह अस्थि आती है इस कंकाल तंत्र में जो आपके मुख्य अक्ष में आती है, इस वजह से इसका नाम क्या है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। तो इस अक्षीय कंकाल तंत्र में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य अक्ष में आती है यानी कि मुख्य धड़ में आती है। और इन अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80। आपसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो 80 है मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी अभी सारी चीजें बताऊंगा। पहले अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का मतलब समझिए, उपांगीय कंकाल तंत्र का मतलब समझिए। अब आपके शरीर में से अगर दोनों हाथों को दोनों पैरों को हटा दिया जाए तो मुख्य धड़ बचता है। तो मुख्य धड़ के बारे में जितनी हड्डी आती है मुख्य धड़ में, वो सभी हड्डियों के बारे में तो हमने अक्षीय कंकाल तंत्र में देख लिया भैया। अब मुख्य धड़ के अलावा जैसे कि आपका शरीर है, अब आपके शरीर में से मुख्य धड़ हटा दिया जाए तो बचा क्या? आपके दोनों हाथ और दोनों पैर बचे। तो दोनों हाथ और दोनों पैर, और इन दोनों हाथों को दोनों पैरों को जोड़ने वाली हड्डी, जो मुख्य अक्ष से जोड़ने वाली हड्डी, दोबारा से समझना कि इस उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या आता है। आपका पूरा शरीर है, मैंने आपसे कहा था कि दोनों हाथों को दोनों पैरों को हटा दिया जाए तो आपका मुख्य अक्ष बचता है। तो मुख्य अक्ष में आने वाली जो अस्थि है उनके बारे में हमने अक्षीय कंकाल तंत्र में पढ़ लिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या होगा? तो आपके शरीर में से अगर मुख्य धड़ हटा दिया जाए तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? उपांगीय कंकाल तंत्र कहलाएगा मेरे भाई। इस उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या आता है? आपके दोनों हाथ आते हैं और दोनों पैर आएंगे, क्योंकि यही तो है आपके मुख्य धड़ से अलग। और आपके दोनों हाथों को दोनों पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ने वाली जो हड्डी होती है वो भी इसी में ही आती है मेरे भाई। अब हम आपको एक एक हड्डी के बारे में बता देते हैं। ये तो नॉर्मल जानकारी समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, अभी आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बस आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए मेरे भाई। अगर बोर्ड पर नहीं होगा तो फिर आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पिछला आपने जो कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अब आगे आने वाली जो क्लास है उसको आप किस तरीके से पढ़ते हो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 80% वो आगे आने वाली क्लासों में से ही पूछे जाएंगे। पिछली क्लासों में तो आपको सिर्फ चैप्टर का मतलब समझ में आया है। पहली क्लास में तो मैंने आपको चैप्टर के बारे में बताया, थोड़ी बहुत जानकारी अस्थियों के बारे में बताइए, हड्डियों के बारे में बताइए कि हड्डियों में कौन सी कोशिका होती है, हड्डियों की संरचना कैसी होती है, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है, हड्डी क्या है, एक प्रकार का उत्तक है, इसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, नॉर्मल चीजें है भैया। अब देखो भैया ये 80 अस्थियां कौन सी है, तो सबसे पहले इन 80 अस्थियों के बारे में जान लेते हैं। देखो भैया इसमें कौन कौन सी अस्थि आती है, मुख्य अक्ष। अब भैया जितनी भी आपके मुख्य अक्ष में आएगी उन्हीं अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे भैया। तो इन अस्थियों की संख्या कितनी है, 80 है। तो आपके शरीर में से दोनों हाथों को, दोनों पैरों को हटा दिया जाए तो बाकी का बचा वाला भाग क्या है, मुख्य अक्ष है, यानी कि मुख्य धड़ है आपका। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम चेहरे की बात कर लेते हैं। तो यहां तक की बात करें, इस जगह तक की बात करें तो ऊपर ऊपर कितनी अस्थि होती है, तो सिर में होती है मेरे भाई, ऊपर वाला भाग सिर कहलाता है, इसमें होती है टोटल 29 अस्थि। कितनी, 29 अस्थि। ठीक है, एक आपके सीने की अस्थि होती है, यहाँ पर टाई बांधते हैं ना, टाई लगाते, पहले आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, है कि नहीं है, तब टाई लगाते थे ना, उस सीने के आकार की, जो बिल्कुल यहाँ पर मैंने माइक लगा रखा है ना, यहाँ पर इस जगह पर होती है भैया, इस जगह पर होती है मेरे भाई, इस प्रकार की कुछ टाई के समान एक होती है जिसे बोला जाता है सीने की अस्थि। जिसे क्या बोला जाता है, सीने की अस्थि बोला जाता है, सीने की अस्थि। और इसकी संख्या कितनी है, 1 है भैया। ठीक है, तो 29 से 30 हो गई। उसके बाद में रिब्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपकी पसलियों के बारे में बात करते हैं। तो पसलियां होती है भैया टोटल 24, ये होती है 12 पेयर, 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़ी होती है। अभी बताएंगे एक एक के बारे में, सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा आता है फिर भैया रीढ़ की हड्डी, बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम, तो हिंदी में कहा जाता है, दिख तो रहा ना आपको, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसकी संख्या होती है भैया 26। छोटे बच्चों में 33 होती है, वो वाली बात अलग है, लेकिन वयस्क में कितनी होती है, हम वयस्क की तो पढ़ रहे हैं भैया, ये अडल्ट में होती है, यही तो अस्थि पढ़ रहे हैं भैया हम, जो अडल्ट में पाई जाती है वही तो पढ़ रहे हैं हम, वयस्क में पाए जाने वाली अस्थियों के बारे में तो पढ़ रहे हैं। तो भैया रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 26। तो सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कहा कि इस जगह से ऊपर ऊपर वाला जो आपका सिर वाला हिस्सा है, इस सिर में आपकी 29 अस्थि होती है। कितनी होती है, 29। एक आपकी सीने की अस्थि होती है, बिल्कुल टाई के समान, यहाँ पर जो मेरा कॉलर है ना, ये वाला, इस जगह पर, कहने का मतलब माइक लगा हुआ है यहाँ पर, इस जगह पर चेस्ट में बिल्कुल बीचों बीच में होती है, जिसे बोला जाता है स्टर्नम, नाम है उसके स्टर्नम, उसकी संख्या 1 होती है। तो एक मैंने लिख दी, 29 अस्थि हो गई। ये 29 कौन कौन सी अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर आती है रिब्स, पसलियां। पसलियां होती है भैया 12 जोड़ी, यानी कि 24। और बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है भैया 26। तो बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 12 जोड़ी और संख्या में 24। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, जो आपके पीछे की हड्डी है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है मेरे भाई 26। तो 26 और 24 50, 50 और 1 51, और 51 और 29 29, 80 अस्थि हो गई भैया टोटल। कितनी अस्थि हो गई, 80 अस्थि हो गई। कितनी अस्थि हो गई, 80 अस्थि हो गई भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, जल्दी बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है। अब ये 29 अस्थि कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। आइए भैया, मैंने कहा था ना कि इस वाले हिस्से में होती है आपकी 29 अस्थि। तो देखो, आपके चेहरे पर होती है, यानी कि फेस पर होती है 14। ठीक है, कान की होती है मेरे भाई 6 अस्थि, ये 3 + 3 होती है, एक कान में 3 होती, दूसरे कान में भी 3 होती। ठीक है, कपाल की, जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, इनकी संख्या होती है 8। तो 14 और 26 8 28, और एक होती है गले की अस्थि। यह भी सिर्फ मैं आपको संख्या बता रहा हूं,
उसके बाद में एक एक अस्थियों के नाम और इनकी लोकेशन और बताने वाला हूं। बस अभी तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे नाम याद कर लीजिए। तो थ्रोट बोन, आपके गले की अस्थि जो है उसकी संख्या होती है 1। इसे क्रेनियल बोन या क्रेनियम बोन बोला जाता है। कपाल की अस्थि, इनकी संख्या होती है 8। ईयर बोन, कान की अस्थि जो होती है उनकी संख्या होती है 6। एक कान में 3 होती है, दोनों कान में 3 होती है। इंग्लिश में भी लिख दूंगा भैया जब एक एक के बारे में पढ़ाऊंगा तब। और आपके फेशियल बोन यानी कि जो चेहरे की अस्थि होती है उनकी संख्या होती है 14। ठीक है। अब भैया इनके नाम बताने वाला हूं, ये 8 कौन कौन सी है, 6 कौन कौन सी है, ये 14 कौन कौन सी है। लेकिन इस चेहरे की 14 अस्थियों में भी अभी बहुत सारी चीजें रह गई, तो इनके बारे में और देख लेते हैं। इनमें भैया आंख की आती है 2 अस्थि, तो आंख की 2 अस्थि आती है। उसके अलावा गाल की आती है मेरे भाई 2 अस्थि। तालवा की अस्थि आती है मेरे भाई 2 अस्थि। उसके अलावा नाक की अस्थि आती है मेरे भाई 5 अस्थि। इसके अलावा जबड़े की जो अस्थि है, इन जबड़े की अस्थि में भी 2 जबड़े होते हैं। एक होता है ऊपरी जबड़ा जिसकी 2 अस्थि होती है, एक होता है निचला जबड़ा, इस निचले जबड़े में 1 अस्थि होती है। बताओ, जब तक आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ये चीजें समझ में नहीं आएगी। अब देखो इनको याद करना बहुत इजी है क्योंकि एक एक के बारे में पढ़ाने वाला हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जैसे आप याद करना चाहो वैसे कर सकते हो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। एक एक हड्डी का नाम, एक एक हड्डी की लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूं। बस सवाल रख मेरे दोस्त, थोड़ा सा इंतजार कर ले। पहले मेरे को ये बता लेने दीजिए कि भैया किस हड्डी की संख्या कितनी होती है और उनकी कहने का मतलब किस जगह पर होती है, उनकी लोकेशन बताने दीजिए। पहले कहने का मतलब जैसे कि सिर में 29 अस्थि है तो चेहरे की 14 है, कान की 6, कपाल की 8 है, गले की अस्थि है 1। आप चेहरे की 14 अस्थि तो देख सकते हो 2 4 6 और 4 5 11 और 11 3 14। बताओ, जिसमें आंख की 2 अस्थि होती है। सारी चीजें पढ़ाऊंगा, एक एक टेंशन मत करो। गाल की 2 होती है, तालवा की 2 होती है, नाक की 5 होती है और जबड़े की भैया ऊपरी जबड़े की 2 अस्थि होती है, निचले जबड़े की 1 होती है। सारी चीजें बताऊंगा, पहले तो बस इतना याद कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 कौन सी अस्थि होती है? तो मैंने क्या कहा था आपको उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में? मैंने आपसे क्या कहा था उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में? अरे भाई, मैंने आपसे उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में कहा था कि आपका शरीर है, आपके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को हटा दिया जाए तो मुख्य अक्ष बचता है, आपका मुख्य धड़ बचता है जिसमें 80 अस्थि आती है। तो उन 80 अस्थियों का विवरण तो ये आपके सामने है कि किस जगह पर कितनी होती है। दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं। सिर में होती है 29 अस्थि। अब 29 अस्थियों में भी चेहरे की होती है 14, कान की होती है 6, एक कान में 3 होती है, दूसरे कान में 3 होती है, कपाल की होती है 8, गले की अस्थि होती है 1। चेहरे की 14 कौन कौन सी है? तो आंख में 2, गाल में 2, तालवा में 2, नाक में 5, जबड़े में 3। इस तरीके से होती है। सीने की अस्थि 1 होती है, पसलियां 12 जोड़ी होती है, मैं आपको पढ़ा दूंगा बाद में कौन कौन सी होती है। बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, इनकी संख्या होती है 26। तो ये 26 अस्थि है, तो ये आ गई जो आपके मुख्य अक्ष में आती है। अब मुख्य अक्ष के अलावा जो अस्थि आएगी वही तो आएगी भैया उपांगीय कंकाल तंत्र में, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो भैया आपके हाथ, आपके पैर और हाथ और पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ने वाली जो अस्थि होती है वो आती है भैया आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र में। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। बताओ भैया, बताओ भैया। ठीक है, ओके। अब देखो, इस उपांगीय कंकाल तंत्र में तो हाथ की अस्थि आएगी। एक हाथ में होती है मेरे भाई 30 अस्थि, दूसरे हाथ में भी होती है 30, दोनों में 60। एक एक का नाम बताने वाला हूं। इस हाथ में 30 अस्थि है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, वैसे ही इस जगह से लेकर के इस जगह तक सेम अस्थि होती है। तो एक हाथ में हो गई भैया 60 अस्थि, सॉरी एक हाथ में हो गई 30, तो दूसरे हाथ में भी हो गई 30, तो टोटल हो गई 60। वैसे ही आपका एक पैर जो होता है उस पैर में, एक पैर में 30 अस्थि होती है यानी कि 30 हड्डी होती है, दूसरे में भी 30 होती है, टोटल हो गई भैया 60। और आपके हाथों को और आपके पैरों को इस मुख्य धड़ से जोड़ने वाली जो अस्थि होती है उन्हें कहा जाता है मेखला, उन्हें बोला जाता है ग्रिडल। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है ग्रिडल। उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रिडल। तो इस ग्रिडल की अस्थि होती है भैया, देखो ग्रिडल में भी 2 ग्रिडल होते हैं, एक होता है अंश मेखला, एक होता है श्रोणि मेखला। एक होती है पेल्विक ग्रिडल जिसे हिंदी में अंश मेखला कहा जाता है,
ये मेखला, इसमें वह हड्डी आती है जो आपके हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है भैया एक जगह पर 2, और कहने का मतलब कंधे की अस्थि आती है इसमें। अब आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कंधे की अस्थि आती है। ये अंश मेखला है, वह अस्थि होती है जो आपके हाथों को आपके मुख्य धड़ से जोड़ती है। तो कंधे की अस्थि होगी, वही तो आपके हाथों को आपके मुख्य धड़ से जोड़ेगी। भाई कंधे की अस्थि होगी, वही तो आपके हाथों को आपके मुख्य धड़ से जोड़ेगी। बताने वाला हूं कौन सी होती है। तो 2 + 2, एक कंधे पर 2 होती है, दूसरे कंधे पर 2 होती है, टोटल इनकी संख्या हो जाएगी मेरे भाई 4। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सॉरी, पेल्विक नहीं, पेक्टोरियल होता है यार, सॉरी। पेल्विक नहीं होता, पेल्विक आएगा, वो पेक्टोरियल होता है। पेक्टोरियल, गिर्डल और पेल्विक गिर्डल, ये होती है अंश मेखलाएं। कंफ्यूज हो जाता है ना। और ये होती है भैया श्रोणि मेखलाएं। अब पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए ना, तो रिपीटेड में नहीं रहती है, तो ऐसा ही होता है भैया। चलो कोई ना, पेक्टोरियल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा से समझाता हूं। आपके हाथ और आपके पैर, और आपके हाथों को और पैरों को जोड़ने वाली जो अस्थि होती है मुख्य धड़ से, वो सभी अस्थियां किस में आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र में। आपके जो मुख्य धड़ से अलग है, मुख्य धड़ में क्या क्या आता है? सिरा गया, ये सभी अस्थियां आती है, 80 अस्थियां, ये आपके मुख्य धड़ में आती है। तो मुख्य धड़ के अलावा जो भी अस्थि है वो सभी अस्थि आएगी उपांगीय कंकाल तंत्र में, जिसमें हाथ की आती है 60 अस्थि, पैर की आती है 60 अस्थि। इनके अलावा आपके हाथों को और पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ने वाले जो अस्थि होती है उन्हें कहा जाता है गिर्डल या मेखलाएं। ठीक है, ये 2 होती है, एक होती है पेक्टोरियल गिर्डल, एक होती है पेल्विक गिर्डल। जो पेक्टोरियल गिर्डल है उसे हिंदी में कहा जाता है अंश मेखलाएं। ये अंश मेखलाओं में हम कंधे की अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके हाथ की अस्थियों को आपके मुख्य धड़ की अस्थियों से जोड़ने का काम करती है। तो इनकी संख्या होती है भैया 4, 2 तो इस तरफ होती है इस कंधे पर, 2 होती है इस कंधे पर। तो आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि कंधे की अस्थियां भी भैया किस में आती है? उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है। पेल्विक गिर्डल की बात करें, श्रोणि मेखला की बात करें, तो ये वह अस्थि है भैया जो आपके पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। इन्हें आप कूलेह या फिर नितंब की अस्थि कह सकते हैं, या फिर नितंब की अस्थि कह सकते हैं। कूलेह या फिर नितंब की अस्थि कह सकते हैं। और इनकी संख्या होती है भैया 1 + 1, यानी कि टोटल 2 होती है। इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे, बस फिलहाल तो अपना याद कर लीजिए। बताओ नहीं आया समझ में? एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई ना भैया तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। यह आपका पूरा शरीर है, दिखाई दे रहा है आपको? पैर नहीं दिखाई दे रहे, यहां तक दिखाई दे रहा है, इस जगह तक। ठीक है, नीचे आप समझ लीजिए, आप इमेजिन कर सकते हो कि भैया पूरा शरीर है। अब अगर आपके शरीर से आपके हाथों को और आपके पैरों को दोनों को हटा दिया जाए तो क्या बचा? आपका मुख्य धड़ बचता है, मुख्य अक्ष बचता है। और इस मुख्य धड़ में आने वाली जो अस्थियां है, जो हड्डियां है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, वो हड्डियां किस में आती है? वो आती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र में यस्य अस्थि है। यस्य अस्थि कौन कौन सी है? तो आपके सामने है, सिर की गुणतीस अस्थि है। ये गुणतीस अस्थियों में चेहरे की 14 है, जो आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, इस चेहरे की 14 है। कान की 6 है, कपाल की 8 है और गले की 1 है। तो इस चेहरे की 14 अस्थियों में भी 2 आंख की है, 2 गाल की है, 2 तालवा की है, 5 नाक की है और जबड़े की है 3। उसके अलावा सीने की अस्थि ये होती है भैया, जो पसली पिंजरा बनाएगा ना उसमें सहयोग करती है, ये सीने की अस्थि स्टर्नम कहा जाता है इसे। एक इसकी संख्या होती है। आपकी जो पसलियां होती है ना, पसलियां, ये वाली जो पसलियां जो आपके चेस्ट में होती है, आपके इस पसली पिंजरा में पसलियां, रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम जुड़ी हुई होती है। ये खोखला जाल होता है जिसमें आपका हार्ट और आपका लंग सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो पसलियां होती है भैया 12 जोड़ी, यानी कि 24 है कि नहीं है। और बैकबोन रीढ़ की हड्डी जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम,
इनकी संख्या होती है भैया 26। इनके बारे में सबके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो ये तो मुख्य अक्ष में आने वाली अस्थियां आ गई, जो सभी 80 अस्थियां हैं। और ये 80 अस्थियां किस में आती है? एक्जियल स्केलेटल सिस्टम में, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र में आती है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। बताओ, इनमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया बारी है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की, यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र की। तो मुख्य अक्ष के अलावा जो हड्डियां बचती है, वो हड्डियां उपांगीय कंकाल तंत्र में आएगी। अब मुख्य अक्ष के अलावा क्या बचा? दोनों हाथ बचे और दोनों पैर बचे, और दोनों हाथों को, दोनों पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ने वाली जो हड्डी है, वो सभी आती है भैया किस में? इस उपांगीय कंकाल तंत्र में। तो हाथ की भैया 30, एक हाथ में 30 अस्थि होती है, दूसरे में भी 30 होती है, तीसरे 30 60 हो गई। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। पैर में, एक पैर में 30 अस्थि होती है, दूसरे में भी 30 होती है, टोटल दोनों मिलाकर के कितनी हो गई? 60 अस्थि हो गई भैया। तो हाथ और पैर की कहानी तो समझ में आ गई। अब बात आती है मेखलाओं की, गिरडल की। ये क्या होती है? तो इसमें वह हड्डी आती है जो दोनों हाथों को और दोनों पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ती है। उन अस्थियों को कहा जाता है मेखलाएं, या फिर ग्रिडल कहा जाता है इंग्लिश में। ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है पेक्टोरियल ग्रिडल, जिसे अंश मेखला कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अंश मेखला कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अंश मेखला कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अंश मेखला में वह अस्थि आती है जो आपके हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। तो ये आपके हाथ है, ये आपका मुख्य धड़ है। तो हाथों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम कौन करेगी? कंधे की अस्थि करेगी मेरे भाई। अरे ये मेरा हाथ है, ये आपका मुख्य धड़ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके हाथ को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम कौन करेगी? कंधे की अस्थि तो करेगी। तो जो कंधे की अस्थि होती है मेरे भाई, उन कंधे की अस्थियों को ही रखा जाता है पेक्टोरियल ग्रिडल में, अंश मेखलाओं में। तो एक कंधे में 2 अस्थि होती है, दूसरे कंधे में भी 2 होती है, टोटल इनकी संख्या हो गई 4। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसे ही पेल्विक ग्रिडल में, श्रोणि मेखला में, वह अस्थि आती है, वह हड्डी आती है जो आपके पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है। जो आपके पैरों को मुख्य धड़ से जोड़ने का काम करती है, वो अस्थि किस में आती है? वो अस्थि आती है भैया पेल्विक ग्रिडल में, जिससे आप कूल्हे की अस्थि या फिर नितंब की अस्थि कह सकते हैं। इनकी संख्या होती है 2। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल इजी है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं है। आपके शरीर की तो है सारी चीजें भाई, आपके शरीर की तो है सारी चीजें। देखो, आज तक आपने कंकाल तंत्र में कुछ याद है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कल की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक जानकारी मिलती है आपको अस्थियों से संबंधित। और याद रखना, जब तक आपको कॉन्सेप्ट और चीजें अच्छी तरीके से याद नहीं रहेगी ना, तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। रटी हुई चीज जिंदगी में कभी काम नहीं आती मेरे भाई। जो समझ है आपकी, वो समझ वाली ही चीज काम आएगी। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए भैया। नहीं होनी चाहिए ना? सारी चीजें मैंने आपको बता दी ना। मुख्य अक्ष में जो अस्थि आती है वो आती है एक्जियल स्केलेटन सिस्टम में, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र में। मुख्य अक्ष के अलावा, मुख्य धड़ के अलावा जो अस्थि आती है वो आती है भैया उपांगीय कंकाल तंत्र में। इसमें वह अस्थि आती है, हाथों की अस्थि आती है, पैरों की अस्थि आती है, और हाथ और पैर को मुख्य धड़ से जोड़ने वाली हड्डियां भी इसी में आती है, जिसे ग्रिडल या फिर मेखलाएं कहते हैं। बताओ बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम भैया इन एक एक के बारे में पढ़ने वाले। अब देखो, मैं आपको टोटल 206 हड्डियां और गिना देता हूं ना। ये तो मैंने 206 हड्डियां तो आपको गिना ही नहीं। देखो, 80 तो ये हो गई। अब 80 कौन कौन सी है? तो सबसे पहले वो देख लीजिए। सिर की है 29, एक है सीने की, तो 29 से 30, 30 हो गई ना भैया। टोटल कितनी हो गई? यहां तक हो गई 30। ठीक है। और 24 और 26, 24 है आपकी रिप्स यानी कि पसलियां, और रीढ़ की हड्डी होती है भैया 26। तो 24 और 26 ये हो गई भैया 50, और 50 और 30 कितनी हो गई? 80 अस्थि होती है। तो 29 अस्थियों का मैंने यहाँ पे बता दिया कि चेहरे पर 14 होती है, फिर कान में 6 होती है, कपाल में 8 होती है, गले की अस्थि 1 होती है, फिर चेहरे की 14 अस्थि मैंने यहाँ विवरण कर दिया। तो वो सारी चीजें आपको पहले से ही समझ में आ गई। तो 180 अस्थि समझ में आ गई कि आपके मुख्य अक्ष में होती है। कभी भूलोगे? बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 अस्थि कौन कौन सी होती है? तो देखो, 60 तो आपके हाथों में हो गई, 60 पैरों में हो गई, और टोटल मिलाकर के 4 और 2 6 अस्थि ये हो गए भैया आपके ग्रिडल में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 अस्थि।
तो 60 60 120, 120 और 6 126, तो 126 अस्थि ये हो गई। और भैया 80 अस्थि है ये आपके अक्षीय कंकाल तंत्र की हो गई। अगर आप इनको जोड़ते हो तो कितनी आती है, 6 का 6, 8 2 10 का 0, हासिल 1, ये हो गई भैया 206 हड्डियां। तो ये टोटल 206 हड्डियां मिलकर के किसका निर्माण करती है, ये कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि आपके शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो आपके शरीर का ढांचा बनाने का काम कौन करती है, ये आपकी 206 हड्डियां करती है मेरे भाई, ये आपकी 206 हड्डियां करती है। बताओ, बता दो जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना। आधी घंटा हो गया है ना मेरे भाई, आधी घंटा हो गया है ना मेरे भाई, हो गया ना आधी घंटा। अब आधी घंटा अगर आपने मुझे दिया है तो कुछ न कुछ सीखने को मिला है ना मेरे भाई, हाँ मिला है ना सीखने को। ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई ना मेरे भाई, कि नहीं आई, आई है ना। इसी तरीके से सारी बायोलॉजी समझ में आएगी। आपने 29 रुपए देकर, याद रखना मेरे भाई, कोई गलती नहीं की है। मैं आपको 29 नहीं, मैं आपको 29,000 से भी ज्यादा की चीज सिखा के जाने वाला हूं। जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। अगर एक बार आपने पढ़ ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि मैंने पिछले जो आपको 3 चैप्टर करवाए हैं, तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 100 में से 90% क्वेश्चन तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अरे रेलवे के छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा। अब तो एक काम करो, एक कोई अच्छी सी बुक लेके आओ, है ना, और उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं ना, वो देखो भैया। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, जो मैंने पढ़ाया कि वास्तविकता में उसे पूछा गया या नहीं पूछा गया। अब कितना आप कैच कर पा रहे हो, कितना मुझे पकड़ पा रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है ज्यादातर उसी में से ही पूछा जाएगा। अब भाई तो टीचर ही हूं ना, एक कोई भगवान तो नहीं हो कि जो एग्जाम में पूछा गया है वो सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। हाँ, लेकिन यह है कि जिस तरीके से एग्जामिनर सोचता है उस हिसाब से सोचकर हम आपको पढ़ाते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो भैया, सबसे पहले हम सिर की इन 29 अस्थियों के बारे में बात करते हैं। मिटा दो इसको, ठीक है। तो इन 80 अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे भैया पहले तो। अब आज तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं आपको, लेकिन इन एक एक के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने सिर की 29 अस्थियों के बारे में आपको पढ़ा दिया, फिर सीने की अस्थि, पसलियों के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में, फिर हाथ की अस्थियों के बारे में, फिर पैर की अस्थियों के बारे में, फिर इन अंश मेखलाओं के बारे में, यानी कि जो श्रोणी मेखला और जो अंश मेखला है, यानी कि पेक्टोरियल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल है, इनके बारे में। तब जाकर के आपकी 206 हड्डियां पूरी होगी ना मेरे भाई, वैसे तो नहीं होगी ना। देखो भैया, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र की। और इस अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थि आती है, 80 अस्थि आती है, जो आपके मुख्य धड़ में आती है। इन अस्थियों में से भी भैया सबसे पहले हम सिर की 29 अस्थियों के बारे में बात करते हैं। इन सिर की 29 अस्थियों में चेहरे की आती है मेरे भाई कितनी अस्थि, चेहरे की आती है मेरे भाई 14, कपाल की आती है मेरे भाई 8 अस्थि, ठीक है। कान की आती है मेरे भाई 6 अस्थि, और एक आती है मेरे भाई गले की अस्थि, कितनी, 1। 14 और 8 22 और 6 28 और 1 29, तो टोटल सिर की आपकी 29 अस्थि हो गई, जिसमें से मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं कपाल की 8 अस्थियों के बारे में। कपाल की 8 अस्थियों के बारे में तो हेडिंग क्या लगाओगे, हेडिंग क्या लगाओगे। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कपाल की 8 अस्थि पढ़ा रहा हूं। कपाल की अस्थि या कपाल की अस्थियां, इनकी संख्या होती है 8। इसे बोला जाता है क्रेनियल बोन या फिर क्रेनियम बोन। बोलो, ये बात क्लियर है या नहीं है, क्रेनियल बोन या फिर क्रेनियम बोन।
ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने हिंदी में लिखा था, अब इंग्लिश में लिख दूंगा एक एक के बारे में। जब हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे ना, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कपाल की अस्थियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रेनियल बोन कह दीजिए, फिर क्रेनियम बोन कह दीजिए, बात एक ही है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो सबसे पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूं कि ये 8 अस्थि कौन कौन सी होती है। पहली है भैया फ्रंटल, जिसकी संख्या 1 होती है। इस तरफ ये संख्या है, यानी कि नंबर है। दूसरी होती है ओसिपिटल, इसकी संख्या भी 1 होती है। एक होती है पेराइटल, इनकी संख्या होती है 2। 4 नंबर पर होती है भैया, पेराइटल हो गए ना, टेम्पोरल, इनकी संख्या भी होगी 2। 5 नंबर पर होती है स्पेनोइड, इनकी संख्या होती है 1। और 6 नंबर पर होती है मेरे भाई इथमोइड। अब देखो भैया, नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जिस तरीके से मैंने आपको पहले पढ़ाया है। यानी कि अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई थी अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में, तो वो सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। संख्या तो आपको याद करनी पड़ेगी, नंबर तो आपको याद करने पड़ेंगे कि भैया अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चेहरे पर कितनी अस्थि होती है, तो चेहरे पर 14 होती है। नाक में कितनी अस्थि होती है, तो नाक में अस्थियों की संख्या 5 होती है। जबड़े की अस्थियों की संख्या कितनी है, तो ऊपरी जबड़ा का नाम ले तो 2 बता देना, निचले जबड़े का नाम ले तो 1 बता देना, है कि नहीं भाई। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें बता दूंगा, पर नाम याद करना पड़ेगा। एक बार और बता देता हूं। एक होती है फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्पेनोइड और इथमोइड। आप ध्यान से समझना, इनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। फ्रंटल, फ्रंटल तो देखो, ये हम कपाल की अस्थियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नहीं कि ये कपाल की अस्थि एक्चुअली में होती कहाँ है। तो ये जो अस्थि दिखाई देती है ना आपके, ये वाली अस्थि, यहाँ पे ये वाली अस्थि आपके सिर में, यहाँ पर खोपड़ी में जो अस्थि होती है ना, खोपड़ी में, इन खोपड़ियों में अस्थियों की जो अस्थि जो होती है ना, उन्हें ही कपाल की अस्थि बोला जाता है। ये कपाल की अस्थि जो होती है ना, ये आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपका ब्रेन कहाँ होगा, तो ये थोड़ी ना होता है कि आपका ब्रेन सीने में है, आपके हाथों में, आपके पैरों में है। आपका ब्रेन होता है यहाँ पर, सिर के अंदर होता है। और ये ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम ये कपाल की 8 अस्थियां करती है। आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, ये कपाल की 8 अस्थियां करती है। इसके अलावा भी और भी कुछ न कुछ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे भैया नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में। कुछ मेम्ब्रेन होती है, कुछ झिल्लियां होती है, ठीक है, उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कपाल की 8 हड्डियों का आवरण होता है, जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखो, ये 8 अस्थियों के नाम ये कुछ इस प्रकार है, 1 2 2 2 4 2 6 7 8। ये 8 अस्थि है, वैसे इनके 6 है, क्योंकि ओसिपिटल 1 होती है, फ्रंटल 1 होती है, पेराइटल 2 होती है, और टेम्पोरल भी 2 होती है। स्पेनोइड और इथमोइड ये 1 होती है। अब ध्यान से समझना, देखो जस्ट आगे की तरफ ये वाली जो अस्थि होती है, ये वाली ललाट वाली, ये ललाट बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसको, ये वाली अस्थि होती है, इसका नाम है भैया फ्रंटल। देखो फ्रंटल यानी कि अपन कहते हैं फ्रंट पेज पे दिखाई दे रही है कुछ चीजें, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो फ्रंटल। तो सबसे आगे वाली जो अस्थि होती है ना, आगे वाली ये होती है भैया फ्रंटल। कौन सी होती है? फ्रंटल होती है। तो बोलो फ्रंटल याद हुई? फ्रंटल याद हुई क्या? फ्रंटल याद हुई क्या मेरे भाई? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, फ्रंटल याद हुई क्या? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फ्रंटल कहाँ होती है, तो फ्रंटल होती है जस्ट सामने, ये फ्रंटल है मेरे भाई। आगे समझ में किसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे आगे वाली अस्थि को अगर फ्रंटल कहा जाता है, तो सबसे पीछे वाली जो हड्डी होगी, सबसे पीछे वाली जो हड्डी होगी, उस पीछे वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो पीछे वाली हड्डी को कहा जाता है ओसिपिटल। क्या कहा जाता है? ओसिपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसिपिटल। सबसे पीछे वाली जो हड्डी होगी, ये वाली,
ये वाली, इस पीछे वाली हड्डी को ओसिपिटल कहा जाता है, सबसे आगे वाली हड्डी को फ्रंटल कहा जाता है। इसकी संख्या भी एक होती है, इसकी संख्या भी एक होती है। तो बोलो फ्रंटल और ओसिपिटल नाम याद हुआ या नहीं हुआ? 3-4 बार बोलोगे मेरे साथ में तो सारी चीजें याद हो जाएगी। फ्रंटल है, ओसिपिटल है, इसकी संख्या भी एक होती है और ओसिपिटल की संख्या भी एक होती है। फ्रंटल की संख्या भी एक, ओसिपिटल की संख्या भी एक। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पेराइटल की। पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, जब हम उनके चरण छूते हैं या ढोक देते हैं तो हमें वो आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद देते हैं तो वो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं ना, ऐसे कि बेटा खुश रहे, ऐसे ही कहते हैं ना। तो इस जगह पर जहां पेरेंट्स ने हाथ रखा, तो पेरेंट्स से पेराइटल याद कर सकते हो आप, पेरेंट्स से पेराइटल याद कर सकते हो। शुरुआत के जो सिमिलर चीजें है ना, पेरेंट्स और पेराइटल, वैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पर दो अस्थि होती है, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। देखो एक ये वाली अस्थि और दूसरी ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि। तो ये जो दो अस्थियां होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये होती है भैया पेराइटल, ये होती है पेराइटल। ये कौन सी होती है? ये पेराइटल होती है। और इनके नाम याद कर लेना, क्योंकि नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में इन हड्डियों से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये हड्डियां काम आने वाली है भैया आगे आपको, क्योंकि नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब ब्रेन के भाग पढ़ाए जाएंगे वहां पर काम आएगी। तो पेराइटल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक ये वाली, एक ये वाली। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेम्पोरल के बारे में बात करते हैं भाई, जो टेम्पोरल है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके कान के पास में, ये कान है, कान, इसके जस्ट पास में एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। ये जो दो हड्डियां होती है इन्हें बोला जाता है टेम्पोरल। तो पेराइटल जहां माता पिता ने आशीर्वाद दिया, यानी कि एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि हो गई आपकी पेराइटल। और टेम्पोरल होती है आपके कान के पास में, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। ये कान के जस्ट पास में ऊपर की तरफ यहां पर एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि, ये होती है मेरे भाई टेम्पोरल अस्थि। बताओ ये कौन सी अस्थि है? ये आपकी टेम्पोरल अस्थि है मेरे भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर की 4 तो आपको समझ में आ गई, फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल और टेम्पोरल। पेराइटल की संख्या 2 है, टेम्पोरल की संख्या भी 2 है। तो 2 2 4 5 और 6 अस्थियों के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो भैया स्पेनोइड के बारे में बात करते हैं। तो इसका आकार बटरफ्लाई के समान होता है, तितली के समान होता है। किसके समान होता है? बटरफ्लाई के समान होता है। मैं लिख भी देता हूं भैया, किसके समान होता है? बटरफ्लाई के समान होता है, यानी कि तितली के समान होता है। और इसी अस्थि को क्या कहा जाता है? इसी अस्थि को कपाल का पत्थर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? मेरी बात को ध्यान से समझना भैया, क्यों कहा जाता है उसका रीजन आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि ये जो स्पेनोइड होती है ना, स्पेनोइड जो अस्थि होती है ना, ये बाकी जितनी भी अस्थियां हैं, फ्रंटल हो, ओसिपिटल हो, पेराइटल हो, टेम्पोरल हो या इथमोइड हो, इन बाकी 7 अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है अंदरूनी रूप से। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये होती कहां पर है? तो ये इस जगह पर होती है मेरे भाई, इस जगह पर। देखो फ्रंटल यहाँ पे था, इस जगह पर था, लेकिन ये इस जगह पर होती है। लेकिन ये अंदर की तरफ से ये पूरी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। फ्रंटल से जुड़ी होती है, ऊपर पेराइटल से जुड़ी हुई होती है, टेम्पोरल से जुड़ी हुई होती है, और पीछे की तरफ जो ओसिपिटल होती है उससे जुड़ी हुई होती है, और ये इथमोइड से भी जुड़ी हुई होती है। तो इसका आकार बटरफ्लाई यानी कि तितली के समान होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, इसे कपाल का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि बाकी की जितनी भी अस्थियां हैं उन सभी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। उसके अलावा इथमोइड अस्थि कहां होती है? तो ये हमारे आंख के अंदर की तरफ होती है मेरे भाई, इस हिस्से में होती है, इस हिस्से में आंख के अंदर की तरफ। कौन सी? ये इथमोइड अस्थि। तो ये होती है भैया आपकी टोटल 8 अस्थियां, जिसे क्रेनियल बोन या क्रेनियम बोन कहा जाता है। इनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। ये पेराइटल कितनी होती है, टेम्पोरल कितनी होती है, फ्रंटल कितनी होती है, ओसिपिटल कितनी होती है, स्पेनोइड कितनी होती है, इथमोइड कितनी होती है। टोटल देख लीजिए 8 अस्थि है। ये 8 अस्थियां आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। बताओ
मैं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए भैया, आपको पूरी 206 हड्डियां बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। दोबारा से देख लीजिए, फ्रंटल जस्ट सामने वाली, ओसिपिटल जस्ट पीछे वाली, पेराइटल जहां माता पिता आशीर्वाद देते हैं, पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, एक ये वाली एक ये वाली, टेम्पोरल कान के जस्ट पास में, स्पेनोइड यहां पर होती हुई है तितली के समान, जो बाकी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, बटरफ्लाई के समान होती है, तितली के समान होती है, इसलिए इसे कपाल का पत्थर भी कहा जाता है। ये अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, कपाल की अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि टोटल 8 है ना, तो एक तो खुद हो गई, बाकी 7 बची, तो 7 अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। इथमोइड जो होती है ना, इथमोइड, ये बिल्कुल आपकी आंख के अंदर की तरफ होती है, इस वाले हिस्से में होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। बताओ बताओ भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम बता दीजिए, बताओ बताओ भैया, चीजें याद हुई या नहीं हुई? याद हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो बुरी बात है, इसलिए याद करना जरूरी है। फ्रंटल ओसिपिटल, पेराइटल टेम्पोरल, इथमोइड और आंख के अंदर की तरफ, सॉरी ये स्पेनोइड होती है और आंख के अंदर की तरफ इथमोइड होती है। तो ये टोटल 8 अस्थियां होती है। बोलो, चीजें समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो 206 हड्डियों में से हम 8 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलो भैया मिटा देता हूं आपके सामने, भाई मिटा देता हूं आपके सामने। अब देखो भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको चेहरे की 14 हड्डी, चेहरे की अस्थियां, जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या होती है मेरे भाई 14। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फेशियल बोन। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें फेशियल बोन बोला जाता है। तो टोटल कितनी है? 14 है। ठीक है, अब देखो भैया, आंख की जो अस्थि होती है ना, आई बोन, आंख की अस्थि, तो उस आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? आंख की अस्थि को कहा जाता है लेक्राइमल बोन। आपकी आंख में लेक्राइमल ग्लैंड भी होती है जो आंसू बनाने का काम करती है, और वैसे ही आंख की अस्थि का नाम क्या है? लेक्राइमल बोन है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि भाई लेक्राइमल ग्लैंड होती है आपकी आंख में जो आंसू बनाने का काम करती है कि नहीं? तो लेक्राइमल बोन भी हो गई, एक लेक्राइमल ग्लैंड है आपकी आंख में, एक लेक्राइमल बोन है। ठीक है, तो आंख की अस्थि ये 2 होती है भैया। तो पहले नाम बता देता हूं, फिर मैं इनकी लोकेशन बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर देखो भैया, गाल की अस्थि, तो गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है? जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन कहा जाता है। इसकी संख्या भी 2 होती है। क्या कहा जाता है? जाइगोमेटिक बोन कहा जाता है। इसकी संख्या भी कितनी होती है? इसकी संख्या भी मेरे भाई कितनी होती है? इसकी संख्या भी 2 होती है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर देखो, तालवा की अस्थि, तालवा की अस्थि, तालवा की अस्थि को कहा जाता है पेलेटाइन, और पेलेटाइन जो तालवा की अस्थि होती है, इनकी संख्या भी होती है 2। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखो भैया, और देखो भैया, अब बची क्या? नाक की अस्थि, नाक की अस्थि। अब नाक की अस्थि होती है, इनकी संख्या होती है 5। एक होती है वोमर, एक होती है नेजल बोन, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, थोड़ा कम चलने लगा है ना। एक होती है वोमर, एक होती है नेजल बोन, और एक होती है भैया इंफीरियर नोजल नेजल कोंका, इंफीरियर नेजल कोंका। एक कौन सी होती है? इंफीरियर नोजल कोंका, वो आएगा यहां पे, इंफीरियर नोजल कोंका। बताओ, इंफीरियर नोजल कोंका,
ये इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 1 होती है, नेजल बोन की संख्या 2 होती है और इंफीरियर नेजल नोजल कोंका इनकी संख्या भी 2 होती है। तो ये हो गई नाक की अस्थि। अब बात आती है आपके जबड़े की। जबड़े में भी 2 अस्थि है, एक है ऊपरी जबड़ा और एक है निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े की अस्थि का नाम क्या है, और तेरी मैग्जिला, और निचले जबड़े का नाम क्या है, मैंडिबल। गलत हो गया यार, साई निकल गई, पूरा हाथ खराब हो गया। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर अब आप टोटल गिनते हो तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है और इनकी संख्या होती है 1। अब देखो 2 तो ये हो गई, 2 2 4, 2 6 और 6 और 5 कितने हो गए, 11 12 13 और 1 14। तो टोटल चेहरे की 14 अस्थि हो गई भैया। अब इनके नाम देख लीजिए। आंख की अस्थि को लेक्राइमल बोन कहा जाता है, गाल की अस्थि को जाइगोमेटिक बोन कहा जाता है, तालवे की अस्थि को पेलेटाइन बोन कहा जाता है। नाक की अस्थियों की संख्या 5 होती है, जिनमें 1 होती है वोमर, 2 होती है नेजल बोन और भैया 2 होती है इंफीरियर नोजल कोंका। और जबड़े की अस्थि में ऊपरी जबड़े की अस्थि को बोला जाता है मैग्जिला बोन और निचले जबड़े की अस्थि को बोला जाता है मैंडिबल बोन। बताओ अब इनकी लोकेशन ये तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आंख की अस्थि, तो देखो ये वाली अस्थि, यहां पर हाथ लगा के देखो आप, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। ये वाली होती है आंख की अस्थि, जिनकी संख्या होती है 2 और इन्हें बोला जाता है लेक्राइमल बोन। बताओ आ गई समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गाल की अस्थियों के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये क्या है आपका, ये गाल तो है ये, तो यहाँ पर हाथ लगा के देखो, यहाँ पर एक अस्थि ये रही और एक अस्थि ये रही, दोनों सेम है। तो इन दोनों अस्थियों को बोला जाता है जाइगोमेटिक बोन। तो इन जाइगोमेटिक बोन की संख्या भी 2 होती है, एक ये एक ये। वैसे ही आंख की जो 2 अस्थि होती है, एक ये वाली एक ये वाली, इनको क्या बोला जाता है, लेक्राइमल बोन बोला जाता है, इनको जाइगोमेटिक बोन बोला जाता है। तो गाल की दोनों अस्थियों को जाइगोमेटिक कहा जाता है, एक ये वाली और एक ये वाली अस्थि। ठीक है, तालवे की अस्थि को बारे में बात करते हैं। तो तालवा की अस्थियों की संख्या होती है 2। आ करते हो ना आप, आ, तो वैसे ऊपर की तरफ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यहां पर ऐसे 2 अस्थि होती है भैया, जिन्हें बोला जाता है पेलेटाइन बोन। जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें पेलेटाइन बोन बोला जाता है, तालवे की अस्थि कहा जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाक की अस्थियों के बारे में बात करते हैं। तो नाक की अस्थियों की संख्या होती है 5। एक तो बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे होती है, यहाँ पे हाथ लगा के देखो, बिल्कुल सीधी इस जगह पर। आगे वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ये उपास्थि का बना होता है, यहाँ पर अस्थि नहीं होती आगे वाले हिस्से में। ये कान का भारी भाग है, ये भी उपास्थि का बना होता है। उपास्थि के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, उपास्थि में हड्डी नहीं होती, ये आगे वाला जो हिस्सा होता है ये उपास्थि का बना होता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ पर जो अस्थि आपको दिखाई देती है वो होती है वोमर। तो बीचों बीच वाली अस्थि कौन सी है, वो होती है वोमर। और देखो यहाँ पे हाथ लगा के देखो, यहाँ पे एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, तो आपको 2 हड्डियां दिखाई देगी, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन अस्थियों को बोला जाता है नेजल बोन और इनकी संख्या होती है 2। और आपकी नेजल कैविटी में नाक के अंदर की तरफ थोड़ी घुमावदार 2 अस्थियां होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इन्हें बोला जाता है इंफीरियर नोजल कोंका। 2 तो आपको बाहर से दिखाई नहीं देती, दिखाई तो ये भी नहीं देती, लेकिन हम एहसास कर सकते हैं हाथ लगा करके। तो बीचों बीच वाली जो अस्थि होती है उसे वोमर बोला जाता है। पता नहीं क्यों अचकी आ रही है यार। बीचों बीच वाली होती है वो तो वोमर होती है, और ये पास वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 अस्थि ये होती है, इन्हें बोला जाता है नेजल बोन। और 2 अंदर की तरफ होती है, जिन्हें बोला जाता है इंफीरियर नेजल कोंका। बताओ समझ में आ गया ना? तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब जबड़े की अस्थि की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऊपरी जबड़ा जो होता है ना ये वाला, तो इसकी 2 हड्डी होती है, एक ये वाला जबड़ा, देखो आपके जबड़ों से ही तो दांत जुड़े हुए होते हैं ना, तो एक ये वाला जबड़ा होता है, एक ये वाला जबड़ा होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 जबड़े इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है, जबड़े की जो अस्थि होगी उसे बोला जाएगा मैग्जिला बोन। उसे क्या बोला जाएगा, मैग्जिला बोन बोला जाएगा, मैग्जिला बोन, ऊपरी जबड़े की अस्थि को। और जो निचला जबड़ा होता है ये वाला, ये पूरा एक ही जबड़ा होता है।
इस निचले जबड़े की जो अस्थि होती है उसे बोला जाता है मैंडिबल, मैंडिबल बोन बोला जाता है। आपसे आपके एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो कौन सी है? मैंडिबल बोन है मेरे भाई। ये देखो, ये चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि है, यहां से लेकर के यहां तक। ये पुष्प वाला जो होता है ना, पुष्प वाला ये स्टाइल इसी बोन से टच होता है भैया। किससे? आप किस मैंडिबल बोन से? बताओ, बता दो भैया। तो आज हमने 14 अस्थि तो ये चेहरे की पढ़ी और कपाल की पढ़ ली 8 अस्थि। तो 14 और 8 कितनी हो गई भैया? 14 और 26 और 2 22। आज हमने 22 अस्थियों के बारे में पढ़ा। कल मैं आपको कान की 6 अस्थियां पढ़ाऊंगा, एक गले की अस्थियां पढ़ाऊंगा और पसलिया और रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो हो सकता है कि कल हम आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र पूरा कर दें। तो अब बताओ कुछ गलती की क्या आपने बैच लेकर के? नहीं की ना? तो अपने दोस्तों से बोल दीजिए भैया, वो भी ले लें और क्लासेस लिया करो मेरे भाई रोज। अभी आपके पास मौका है ना, फिर बाद में नहीं होगा, अभी मौका है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना। जो डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर रोज टेस्ट दिया करो मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।